चैप्टर का नाम है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे ये इसके हम एमसीक्यू करेंगे इस चैप्टर रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल लाइफ का कौन होता है? सेल डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन है, इन द इंटरफेस द न्यूक्लियस शो अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर्स कॉल्ड। तो नेटवर्क होता है फाइबर्स का लॉन्ग थ्रेड के रूप में, वो क्या कहलाता है आपका? क्रोमेटिन फाइबर। विच इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर, लो कंडेंस और हाईली कंडेंस रिंग क्रोमेटिन फाइबर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपका? हाईली कंडेंस क्वाइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। एज द सेल बिगेन टू एंटर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म। तो ये कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। द नेम ऑफ क्रोमोसोम्स का जो नाम रखा गया है वो क्रोमा और सोमा के नाम से है। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। इसका मतलब जब क्रोमोसोम बनते हैं तो वो कलर्ड हो जाता है। द क्रोमोसोम रेडली पिक अप द सर्टेनली डाई। सर्टेनली डाई हो जाता है वो क्या करने के लिए? गेट कलर्ड, कलर्ड होने के लिए कलर्ड हो जाता है। इसलिए हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था? वेल्थर फ्लेमिंग। इन विच ईयर वेल्थर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड क्रोमोसोम? 1882। वेल्थर फ्लेमिंग इज अ, कौन थे ये आपके? जर्मन साइंटिस्ट। इन द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे मेंशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड। देखिए फर्स्ट जो है वो आपके धागे रेशे के रूप में है और काफी सारे नेटवर्क के रूप में जाल बिछा हुआ है। तो ये आपको शो कर रहा है क्रोमेटिन फाइबर। और जब क्रोमेटिन फाइबर आपस में मिलके काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं आपके क्रोमोसोम। तो यही क्रोमेटिन फाइबर आपस में जुड़ के कंडेंस होके क्या बन रहे हैं? क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस फॉर्म आर विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट। तो ये कब होता है? जब क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ता है आपका? जब सेल डिवीजन होता है। टू क्रोमेटाइड्स ज्वाइन एट द सेम पॉइंट अलोंग द लेंथ, दिस पॉइंट अटैच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर आल्सो सर्व टू अटैच टू द ड्यूरिंग द सेल। ये कहाँ से अटैच होता है? तो ये सेंट्रोमियर जो अटैच होता है वो कहाँ से? स्पाइंडल फाइबर से। इन विच ऑफ द इन दिस पिक्चर फर्स्ट पार्ट क्या सेकंड पार्ट? देखिए फर्स्ट पार्ट शो कर रहा है आपको क्रोमेटाइड्स और जो सेकंड पार्ट है वो किसको शो कर रहा है? सेंट्रोमियर को। यहाँ पे जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। द क्रोमेटिन मटेरियल दस कंसिस्ट द फाइबर इज फॉर्म टू सबस्टेंसेस। तो क्रोमेटिन मटेरियल में कौन से दो चीजें होती है? डीएनए और हिस्टोन्स। It is a complex structure of core 8 molecule of histone around a long loop is bound with one or two loop DNA। यानी कि जिसमें कोर और आपका क्या हो? लॉन्ग रूप डीएनए का स्ट्रक्चर हो तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसको मैं एक फिगर से समझाता हूँ। ये आपका कोर है, कोर जो है वो 8 हिस्टोन से मिलकर बनाया हुआ है और ये आपका लॉन्ग रूप जो है वो आपका डीएनए के फॉर्म में टू लूप। ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होकर क्या बनता है? इनका न्यूक्लियोसोम बनता है। A single human chromosome may have about a न्यूक्लियोसोम। एक सिंगल पर्सन में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं? मिलियंस। क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? क्रोमोसोम बना होता है न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर का। देखिए हिस्टोन और डीएनए मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम और जब न्यूक्लियोसोम मिलियंस हो जाते हैं तो बनते हैं क्रोमेटिन फाइबर और जब ये फाइबर कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर से। फुल नेम ऑफ डीएनए का आप सबको पता है फिर भी लेकर आना क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कंफ्यूजन ना हो तो मैंने इसको लिख दिया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन्स जो होते हैं आपके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी बी पार्ट सही है। एक प्रकार के ये प्रोटीन होते हैं आपके। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फाइनल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक्स। द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज स्टडी, डीएनए की जो शेप की स्टडी करी थी वो किसने करी थी? रोसलैंड फ्रैंकलिन। They proposed the double strand helical structure of DNA for which they were
awarded the Nobel Prize in 1962. डबल स्ट्रक्चर हेलिकल पाथ किसने दिया था आपका? वाटसन एंड क्रिक. द डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्ज. इट इज कंपोज. ये किससे मिलके बनता है आपका? तो ये आपका बनता है टू स्ट्रैंड्स. अभी स्ट्रैंड्स क्या है देखिए, ये दो जो शेप है आपस में जुड़े हुए इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स. तो ये हेलिकल शेप में जुड़े हुए हैं इसलिए इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज. अब जो डीएनए है वो स्ट्रैंड वो किससे मिलके बनता है? वो आपका बनता है इनमें से न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर में. और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनते हैं? तो देखिए अभी आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ. न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपके फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस से बनते हैं. पेंटो मीन्स क्या है आपका C5. देखिए इसको डायग्राम समझते हैं. न्यूक्लियोटाइड जो तीन चीज से मिलकर बनते हैं, फॉस्फेट, शुगर और बेस. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है आपका सर्कल, पेंटागन और रेक्टेंगल. विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियर ज्वाइन कम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेस. देखिए किस पार्ट से दूसरा से कंबाइंड होता है, तो बेस से बेस कनेक्टेड होते हैं. तो नाइट्रोजीनियस किससे कनेक्टेड होता है आपका? बेस वाले पार्ट से. नाइट्रोजन बेस आर ज्वाइन टू ईच अदर विद अ बॉन्ड. किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? ये आपका देखिए डायग्राम में दिखेगा तो लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं. द टू स्ट्रैंड टुगेदर मेक अ लैडर लाइक अरेंजमेंट विद द नाइट्रोजीनियस बेस फॉर्मिंग द ऑफ द लैडर. ये क्या बनाते हैं आपका? रंग्स. द नाइट्रोजीनियस बेसिस आर. नाइट्रोजन बेसिस में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं आपके? चार होते. एडाइन, गोनाइन, ये आप देख लेंगे. विच बेसिस आर ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए या तो ए और टी आपस में जुड़ा होता है या फिर जी और सी. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. इसको देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है, एक ए और टी आपस में कनेक्ट है या फिर सी और जी आपस में कनेक्ट है. तो जो चार पार्ट होते हैं एडाइन, थाइमाइन, गोनाइन और साइटोसाइन, जो उसके पार्ट है वो आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं. और देखिए जो ए और टी कनेक्ट होता है वो सिंगल हाइड्रोजन से डबल या ट्रिपल. तो आप देखेंगे डायग्राम में भी, तो ये टू हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है ए और टी. और जो आपका जी और सी है वो आपका कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है? डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने, ए और टी में देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है और जहाँ सी और जी है वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है. तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का. ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल जस्ट बिफोर सेल डिवीजन डीएनए. जब डीएनए टूटता है तो अपने आप को ये रेप्लिकेशन करता है, इट मीन डुप्लीकेट करता है अपने आप का. तो फॉर रेप्लिकेशन डीएनए डबल हेलिक्स ओपन्स एंड. तो ये जब डबल कर रहा होता है तो इसका स्ट्रैंड जो होता है वो कहाँ से खुलता है? वन एंड से. सबसे पहले ये वन एंड से ओपन होता है. तो इसको मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ. देखिए ये आपका पुराना डीएनए, ये स्टार्ट हुआ बनना नया डीएनए, तो एक एंड से खुल गया है और उससे न्यू स्ट्रैंड बना. ब्लू कलर में न्यू स्ट्रैंड आ रहा है. और देखिए जैसे प्रोसेस ऊपर हुई है वही प्रोसेस सेम नीचे होगी. तो इस तरह से न्यू डीएनए फॉर्म हो जाएगा आपका. यहाँ पे इसका जो आपके ये क्या आंसर है इसका? जीन्स. क्रोमेटिन फाइबर इज मेड ऑफ डीएनए. किससे बनते हैं ये आपके? स्टोन से. द क्रोमेटाइड्स आर अटैच टू ईच अदर. ये एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से. तो अभी हम ये आ चुका है क्वेश्चन पहले भी, तो आप देखेंगे ये सेंट्रो जो क्रोमेटाइड्स है वो किससे कनेक्टेड है? सेंट्रोमियर से. न्यू सेल नीड टू प्रोड्यूस फॉर. नए सेल क्यों बनते हैं? नए सेल बनने का रीजन है ग्रोथ होना, रिप्लेसमेंट होना और जो रिपेयर और रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए न्यू सेल्स का होना जरूरी होता है. हाउ मैनी रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी इन अवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी मिनट. हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है एक मिनट में कितना उसमें डिस्ट्रॉयड पार्ट होता है रेड ब्लड का? तो वो होता है आपका यहाँ पे 20 मिलियन रेड ब्लड सेल डेड हो जाती है एक मिनट में. हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सेल टाइप डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, थ्री टाइप के, फोर टाइप के. तो यहाँ पे आपके ये कितने टाइप के होते हैं? आपके दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस. Cell division in which one parent cell divide into two identical daughter cell is called mitosis.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मिटोसिस इज दैट, जब मिटोसिस में क्या कौन सी खास प्रोसेस होती है, तो आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पहला, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन एट ईच सेल डिवीजन। Just before the division of cell, the nucleus of cell prepare for this change dash the quantity of DNA। तो ये अपने आप को पहले से ही क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। देखिए पेरेंट सेल में 46 होते हैं, लेकिन जब प्रोसेस हो रही थी इंटरफेस की तो 46 से 92 जाते हैं। तो डॉटर सेल बनती है तो वो 46 फिर 46 पेयर हो जाते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। तो ये भी दोनों जो नाम है वो किसके स्टेप से, दोनों ये मिटोसिस के स्टेप से। 4 फेज मिटोसिस के कौन कौन से होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस लिख रखा है, टेलोफेस में टेली लिखा हुआ गलत है सेकंड वाला, और पहले वाले में प्रोफेस की जगह प्रीफेस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। तो 4 प्रकार के आपके स्टेप्स होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलीफेस। इसको एक डायग्राम से देखते हैं। सेल डिवीजन के 2 पार्ट हो गए, मिटोसिस और मियोसिस। फिर मिटोसिस के 2 पार्ट हो गए, क्रायोकाइनेटिस, साइटोकाइनेसिस। तो इसके भी 4 पार्ट हो गए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलीफेस। प्रो, मेटा, एना और टेली, इसका मतलब क्या होता है, देखिए प्रो माने प्री माने पहला यानी फर्स्ट, मेटा माने मीन, एना माने बैक और टेलो माने एंड। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स रेस्पेक्टिव इन क्रोमोसोम फाइबर। तो डीएनए की जो परसेंटेज होती है वो 40% और हिस्टोन्स की होती है वो 60% होती है। ऑल द न्यूक्लियर चेंज दैट ऑकरिंग द सेल डिवीजन आर कलेक्टिव टर्म्स, क्या कहलाता है, क्रायोनेसिस। जो ये फॉलो होता है डिवीजन किसके द्वारा होता है आपका, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन विच एनिमल एंड प्लांट एस्टर्स आर फॉर्म, किस में बनते हैं एस्टर्स, प्लांट में या एनिमल में, तो ये बनते केवल एनिमल्स में। इन एनिमल साइटोनाइसिस बाय द किससे होता है, फोरिंग। इन प्लांट साइटोनाइसिस किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट्स के द्वारा। इन सेल साइकिल देयर आर 3 इंटरफेस, दे आर करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस होता है इसका, G1 पहले आता है, फिर S आता है, फिर G2। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो अभी कंप्लीट होती है।